हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आए, ऑर्गेनिक आगे क्वेश्चन लग जाए, या ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाए, आसानी से समझ में आए, तो ये चैप्टर का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कभी मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा गेम ही मैकेनिज्म का है। तो पहले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड देन इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरा खत्म करोगे और तब चलोगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट पे। बट आपको दो चीज़ें जाननी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट के बारे में पता हो, कितने टाइप के इंटरमीडिएट हैं, कैसे बनते हैं वो इंटरमीडिएट, और किन किन रिएक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द जो मैकेनिज्म पार्ट है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर आपको एक बार इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी हो गई तो आप किसी भी रिएक्शन को इजीली पहचान जाओगे, आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसका ये पाथवे होगा, इस पाथ से जाएगा। और जब हमें किसी चीज़ का रास्ता पता हो, पाथवे पता हो, तो मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। तो मंजिल तक जाने के लिए प्रोडक्ट जो हमारा है वो मंजिल है। प्रोडक्ट तक जाने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। हमें इस इंटरमीडिएट के बारे में फुल जानकारी लेनी है, कंप्लीट जानकारी लेनी है। अगर एक बार ये इंटरमीडिएट की जानकारी हो गई देन आसानी से पूरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम लोग कर ले जाएंगे। सो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो बच्चों लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो इस लेक्चर को, और हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है और कैसे बनता है। तो पहले मैं एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, इंटरमीडिएट कहां से आया। होता क्या है ना, जब कभी सबस्ट्रेट को हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कोई सबस्ट्रेट लेते हैं और सबस्ट्रेट पे आप रिएजेंट डालते हो, अपने आप इंटरमीडिएट नहीं बनते। इंटरमीडिएट बनते हैं इन दोनों के इंटरैक्शन से। ठीक है, इन दोनों के इंटरैक्शन से क्या क्या होता है, जब कोई सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, तो ये इंटरैक्शन से एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ये डिसाइड करता है इंटरमीडिएट स्पीसीज कि अब आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, और यहां से फिर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरमीडिएट होता क्या है, और ये कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। आप ये वाला स्टेप देख रहे हो, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। अब क्योंकि ये स्टेप रिवर्सिबल है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर ये स्टेबिलिटी इसकी नहीं डिसाइड हुई, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको आइडिया नहीं लगा, तो आप समझ जाओ कि अगर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि प्रोडक्ट बनेगा या रिएक्शन वापस घर आ जाएगा। अब बनेगा तो क्या कंडीशन होगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, उस पर पढ़ना पड़ेगा। नहीं बनेगा तो कौन से फैक्टर्स है जो इंटरमीडिएट को डिस्टेबलाइज कर दिए, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रोक रहा है, हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमें ये दोनों चीज को जानने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, और उसके बाद समझ में आएगा कि इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, फिर इसका फॉर्मेशन जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीजें अभी आप सीख जाओगे बस थोड़ी देर में। तो हम लोग इंटरमीडिएट स्टार्ट करने वाले हैं फुल फ्लैश में। आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब इंटरमीडिएट पे चलेंगे। ये दोनों के इंटरेक्शन से इंटरमीडिएट बनता है, पहले आपको बताना जरूरी था, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। अब आप सभी लोग चलो इंटरमीडिएट पढ़ते हैं। ठीक, सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दो बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लो। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए उनको भी ज्वाइन करने के लिए फोन कर दो आप लोग। चलो शुरू करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है सर, किसको बोलते हैं, ये किस टाइप के स्पीसीज हैं, तो आप सबसे पहले समझ लो कि ये होते क्या हैं, देन इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं ये ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के दौरान उसके बीच में इन सीटू बनते हैं। इन सीटू का मतलब होता है इन द ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द वेरी अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड, इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब इन विट्रो बन गया, ठीक है ना। इन विट्रो का मतलब इनसाइड द रिएक्शन बन जाएगा, बाहर से बना के डाला नहीं जाता, वो रिएक्शन में ही बनता है, वहीं पे कंज्यूम हो जाता है। आइसोलेबल नहीं है, इनको आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे, चलो छन्नी लगा के छान लेते हैं, नहीं, आइसोलेबल नहीं होते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, वन बाय वन में लिखता हूं। दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव,
अनस्टेबल, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब इनकी जिंदगी बहुत ही छोटी है। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच आर फॉर्म इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान ही बनता है। विच आर फॉर्म इन सीटू ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ऐसे बोल सकते हो, रिएक्शन पाथवे के दौरान, कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये ऐसे स्पीसीज हैं जो बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव और बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं। इन सीटू जनरेट होता है, मतलब कि रिएक्शन हो रहा होता है उसी बीच में बन के क्या होता है, खत्म हो जाता है। हम बाहर से बना के ऐड नहीं करते, बाहर से एडिशन नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट बना है वो दिखाई देगा इंटरमीडिएट कैसा था, नहीं दिखेगा। हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट लगा के। वैरायटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, या हम कुछ ट्रैपिंग रिएजेंट डाल के पता लगाते हैं कौन सा इंटरमीडिएट बना, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कितने टाइप के इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। आप लोग बताओ कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट जानते हो? जितने टाइप के जानते हो कमेंट सेक्शन में सारे बोल दो। क्लासिफिकेशन करने वाले कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको पता है, सबके नाम चाहिए, लिस्ट चाहिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर एग्जिस्ट देयर। अभी तक आप लोगों ने कितने टाइप के इंटरमीडिएट पढ़े हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मार सकते हो पूरा। पहला है कार्बोकेटाइन, जो सबसे पहले जिसको पढ़ना है वो हमारा कार्बोकेटाइन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा कार्बेनाइन है, दूसरा है कार्बन आयन। तीसरा है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सबको डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, फ्री रेडिकल। चौथा है कार्बीन, कार्बीन। पांचवा है नाइट्रीन, पांचवा है नाइट्रीन। छठा है बेंजाइन। ये टोटल 6 टाइप के इंटरमीडिएट हैं बेंजाइन, इन सबको पढ़ना है। दीज आर द 6 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट विच आर प्रेजेंट इन आवर सिलेबस, और हम सबको इन सबको पढ़ना है। इन सभी इंटरमीडिएट को हमें डिटेल में पढ़ना है। कार्बोकेटाइन 3 नहीं 6 होते हैं, कोई बात नहीं, अभी तक 3 पता था, अब आगे जान जाओगे 6 होते हैं, ठीक है। टोटल 6 हैं और इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन 6 को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इन सभी इंटरमीडिएट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोन इट, ठीक है, गलती हो गई। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले देखो, सभी जितने हैं कार्बोकेटाइन, नाम लिख लूँ पहले, इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सब नोट करिएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन हो गया, दूसरा कार्बन आयन, कार्बन आयन। तीसरा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हो गया। चौथा कार्बीन, आपको मैंने बताया अभी अभी, कार्बीन। पांचवा नाइट्रीन है, नाइट्रीन। और जो 6 है दैट इज बेंजाइन। छठवा क्या है, बेंजाइन। इतने हमारे पास इंटरमीडिएट है। अब इसमें सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट नोट करना है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट क्या नोट करना है, देखो ध्यान से, इसमें से कितने न्यूट्रल स्पीसीज हैं और कितने चार्ज हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर न्यूट्रल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर चार्ज, तो आप पहले क्या बताओगे, न्यूट्रल कौन कौन है, इसमें से कितने न्यूट्रल हैं। तो देखो न्यूट्रल वाले क्या क्या हैं। न्यूट्रल स्पीसीज में आपका नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो न्यूट्रल हमारा होता है 3, 4, 5 और 6, ये चारों न्यूट्रल हैं। आउट ऑफ 6 इंटरमीडिएट 4 इंटरमीडिएट आर न्यूट्रल। क्वेश्चन आया इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा, आप लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो यहाँ पे हो गया आपका न्यूट्रल वाला। दूसरा, चार्ज कौन कौन से हैं, तो चार्ज स्पीसीज में आपका आएगा पहला और दूसरा, ठीक है। कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो आउट ऑफ दिस 6 इंटरमीडिएट 3, 4, 5, 6 आर न्यूट्रल एंड 1 and 2 आर चार्ज। ये पहला हो गया आपका चार्ज के बेसिस पे।
सबको नोट करते जाओ वन बाय वन। ये पहला टाइप हो गया ए। दूसरा, इनमें से कितने पैरामैग्नेटिक हैं? ठीक है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन कौन से हैं? पैरामैग्नेटिक, देखो पैरामैग्नेटिक में कौन कौन आएगा, आप में से किसी को पता हो तो बताओ। इसमें से कौन कौन स्पीसीज हैं जो किसी न किसी स्टेज में पैरामैग्नेटिक होंगे, किसी न किसी रूप में पैरामैग्नेटिक होंगे? किसी को पता हो तो बता दो। किसी न किसी रूप में पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। तो देखो कौन कौन होगा। सबसे पहले यहां पे पैरामैग्नेटिक होगा 3, थर्ड वाला पैरामैग्नेटिक होगा, कार्बीन भी पैरामैग्नेटिक होते हैं एक फेज में, और 5 वाला भी। बस 3 ही पैरामैग्नेटिक हैं, बाकी सब डायामैग्नेटिक हैं। ठीक है, थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग? डायामैग्नेटिक कितने हैं? तो डायामैग्नेटिक के केस में आपके पास आएगा कार्बोकैटायन 1 डायामैग्नेटिक है, दूसरा भी डायामैग्नेटिक है, और छठवा जो है वो भी डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दे बी हैव एज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है देन दे बी हैव एज अ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। तो अब पैरा और डाया जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। इन तीनों में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इंटरमीडिएट जो बनेगा, मैं बना के दिखाऊंगा, आएगा वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर चौथा हो गया। फोर्थ बात पढ़ेंगे, कितने इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं? कितने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल के खानदान से बिलोंग करेंगे वो पहला कार्बोकैटायन, तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, और पांचवा जब न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो अकेले कार्बोनाइन है। न्यूक्लियोफाइल की अगर आप बात करोगे तो अकेले कार्बोनाइन है, दूसरा वाला जो न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करता है। ठीक है, कुछ केसेस में कार्बिन नाइट्रीन भी न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक केस है, वो बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, वो आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर का है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां तक बच्चों समझ में आया? चलो आ जाओ, अब कमेंट सेक्शन में एक बार आके बता दो इतनी बातें समझ में आ गई सबको ना? इतना क्लासिफिकेशन क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इतना अगर आपको क्लियर है तो आगे चलेंगे। ठीक है, अप टू दिस क्लियर है सभी लोगों को? अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना सबको। सबसे पहले कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट ये कार्बोकैटायन ही है, और हमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। नहीं, बेंजाइन न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है। छठा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये गलती मत करना, बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब आगे बढ़ा जाए ना। अब सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग कार्बोकैटायन। हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन। डिटेल में किसको पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन को। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन, क्योंकि 50% ऑफ जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, मोस्टली जो 50% तक के रिएक्शंस है ना, वो कार्बोकैटायन से जाते हैं। आप जिस लेवल पढ़ा रहे हो वहां पे मोस्टली जो रिएक्शन है वो कार्बोकैटायन से जाते हैं, और कार्बोकैटायन काफी बड़ी चीज है। कार्बोकैटायन से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होके जाते हैं, और कार्बोकैटायन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोकैटायन को ही। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, इनको बनाने के क्या तरीके हैं कार्बोकैटायन को, और इनके कौन कौन से रिएक्शन है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, इन सब पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कार्बोकैटायन नाम पे ही लिखा हुआ है, कोई कार्बन का कैटायनिक स्पीसीज है ना, एक ऐसा स्पीसीज जो कार्बन का हो और कैटायन हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। तो दो स्पीसीज विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्रेजेंट ऑन कार्बन सेंटर, है ना। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं दीज आर कार्बन सेंटर होगा ना, कार्बन सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, कार्बन सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, ये कार्बन सेंटर्ड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, उन्हीं को हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये पहली बात होगी, कार्बन का सेंटर कार्बन होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी को हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। कुछ ऐसा होता है अपना कार्बोकैटायन, 3 बॉन्ड बनाता है, उस पर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपका कार्बोकैटायन होता है।
अब इनका डेफिनेशन क्या है देखो जरा, कार्बोकेटायन क्या होते हैं। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करते जाना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है, गरीब लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज विच अटैक ऑन, कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे। अगर आपको कोई सबस्ट्रेट दे दें और बोले इसमें एक जगह इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, रिच पे कि डेफिशिएंट पे। विच अटैक ऑन, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना बच्चों, साइट ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस सबस्ट्रेट के उस साइट पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये कैसे हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्यों है, क्योंकि अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे करते हैं। खुद गरीब हैं इसीलिए अपने को क्या करेंगे, उसके पास ले जाकर अटैक करेंगे जिसके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ये है डेफिनेशन कार्बोकेटायन का। अब इसका हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलो बच्चों देख लो, ये पॉइंट समझ में आया ना, रिच, वेरी गुड, रिच पे ही अटैक करेगा। खुद जो गरीब है वो रिच पे अटैक करेगा। एक गरीब दूसरे गरीब की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद गरीब है, तो ये गरीब हमेशा एक अमीर के यहाँ चला जाता है अटैक करने। ठीक है, वो बात और है कि अच्छी बात नहीं है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक जिससे पहचाना जाएगा कि हमारा कार्बोकेटायन ये है। देयर आर फ्यू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बोकेटायन, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। चलो बताओ, यहां तक सबको समझ में आया, अप टू दिस एकदम क्रिस्टल क्लियर। सभी बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। देख रहा हूं आप लोग लाइक नहीं करते हो, अच्छे बच्चे नहीं हो क्या। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, एक ही बार में वीडियो को लाइक मार दो तुरंत, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि फिर इससे बेहतर आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा कहीं, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आगे चलो। सो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक। अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, द फर्स्ट वन, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जिनके पास 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होता है। ठीक है, सो दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनकम्प्लीट ऑक्टेट दैट इज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किस फॉर्म में होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो जो टोटल इनका पार्ट है वो कितना है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन से, और तीनों इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, बॉन्ड पेयर में। ठीक है, कैसे होते हैं ये, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल है, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। इनका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफाइल का है, ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। चौथा जो है ये पैरामेटिक नहीं तो डायमेटिक होते हैं। ठीक है, दीज आर डायामैग्नेटिक। देखो डायामैग्नेटिक क्यों हुआ, ये स्पीसीज डायामैग्नेटिक क्यों हुए, डायामैग्नेटिक इसलिए हुए क्योंकि इनके पास तीनों बॉन्ड पेयर है, और जब तीनों बॉन्ड बन जाएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर फॉर्म में चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं होगा तो कभी वो पैरामेटिक नहीं होगा, तो डायमेटिक होते हैं इसीलिए। ठीक है, डायमेटिक होते हैं इसीलिए। ठीक, ये थर्ड होगा डायमेटिक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, दीज आर sp2 हाइब्रिड। कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होते हैं, दीज आर sp2 हाइब्रिड। और हम सबको पता है अगर कोई स्पीसीज sp2 हाइब्रिड हुआ तो ज्योमेट्री क्या होगा, बताओ सभी लोग, ज्योमेट्री क्या होगा। अगर कोई स्पीसीज sp2 हाइब्रिड हो गया तो आप कौन सी ज्योमेट्री एक्सपेक्ट करते हो इनसे, किस टाइप की ज्योमेट्री ये शो करेंगे, सभी लोग जल्दी से बताना। तो दीज आर
ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा। ये तो सबने पढ़ा होगा, sp2 हाइब्रिड होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। और जो हमारा कार्बोकैटायन होता है शुद्ध ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जिसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, है ना। सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर जिसका 109 नहीं 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो अगर आप चाहो कि बॉन्ड एंगल निकालें सर, तो ये वाला जो एंगल है बॉन्ड का, यही बॉन्ड एंगल है, ठीक है, दीज आर द बॉन्ड एंगल। तो ये आपका कार्बोकैटायन है जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और ट्राइगोनल प्लेनर से जिसका बॉन्ड एंगल 120 आएगा। ये कंप्लीटली प्लेनर है जिसका एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ऐसे रहता है। अगर हम इसको ऐसे प्लेन पे ऐसे रख दें तो इसका जो पी ऑर्बिटल एक ऊपर जाएगा और दूसरा पी ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, नीचे, और ये ट्राइगोनल ऐसे प्लेन पे रखा जाएगा। तो आप अगर ट्राइंगल बना के ऐसे प्लेन पे रखोगे ना, तो उसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ऊपर और नीचे रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बोकैटायन के। आपको कार्बोकैटायन कहीं दिखेगा तो ये सभी गुण उसमें पाए जाएंगे। अगर ये गुण नहीं पाए जाते तो बेकार चीज़ है, वो कार्बोकैटायन नहीं है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन यही था। क्लियर है सबको? आ जाओ बच्चों, थोड़ा कमेंट सेक्शन में आपका देख ले, किसी को कुछ डाउट हो तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में पूछ लो फटाक से। तो देन इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बोकैटायन प्रिपरेशन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया? तो जरा मैं एक बार जानना चाहता हूं कौन किस क्लास का बच्चा है, कमेंट सेक्शन में जरा बताना ना, कौन किस लेवल की पढ़ाई कर रहा है इस समय करेंटली। तो जरा सब कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करो कौन किस क्लास का है। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो क्लासिफिकेशन और स्टेबिलिटी एक साथ पढ़ाएंगे, पहले बनाना सिखाऊंगा मैं आपको कि कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जिसको जिसको जो कुछ पता हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या कोई मेथड आप जानते हो जिससे हम कार्बोकैटायन बना ले जाएं। कोई भी मेथड अगर आपको पता हो कार्बोकैटायन जिससे बनता हो तो आप बता सकते हो। कोई एक मेथड बताओ जिससे कार्बोकैटायन बनता हो, कोई भी मेथड। कोई मेथड जिससे कार्बोकैटायन बनता हो। सभी लोग वीडियो लाइक करते हैं, नए बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दो ना, इस लेक्चर को शेयर कर दो, क्योंकि ये वाइडली यूज्ड हर लेवल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सबको पढ़ना है, आप किसी लेवल के केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सबको पढ़ना है। क्लास 11 से लेके MSc तक के बच्चे जो होंगे उन सबको पढ़ना है। इस चैप्टर से बिना नहीं आने वाला। इस चैप्टर के बिना आप कभी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैकेनिज्म इसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर बाद में हो जाएगा लफड़ा, है ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा। चला जाता अब आगे। SN1 में SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। SN1 में तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। नीट वालों के एकदम ये रामबाण है भाई। नीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये तो तुमको मजा आ जाएगा, इसको पढ़ते जाओ। सबसे पहला मेथड 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको कार्बोकैटायन बनाना हो, ठीक है, बनाने का मेथड अगर आपसे पूछा जाए तो किस मेथड से कार्बोकैटायन बनेगा, आपके पास कौन सा मेथड है, तो 1 बाय 1 मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किन किन मेथड से कार्बोकैटायन बनते हैं, ठीक। द फर्स्ट मेथड जो है दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। पूरा मेथड बहुत अच्छे से पढ़ना और देख के समझ के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करना, मुझे सब समझाना है। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, देखो क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो RX है ना, R क्या होता है, X क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और जो R होगा वो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड पोलर होता है, जो बीच में बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है, ये वाला बॉन्ड। क्योंकि देखो R कोई कार्बन ग्रुप होगा और X कोई हैलोजन होगा। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमेशा क्या आता है, मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी आती है।
और ये पोलैरिटी क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए फोकस करता है, फोर्स करता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, हेटेरोलिटिकली क्लीव होगा, तो R पे आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस X पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो R बना, ये कोई कार्बन सेंटर्ड स्पीसीज होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ये कोई कार्बन सेंटर्ड स्पीसीज है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान रहे यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, यहाँ पे हम डालते हैं सॉल्वेंट। तो ये कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना हो कि सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड करना हो तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम बता रहे रेट का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो मैं आपको ज़्यादा दो चीज बता देना चाहता हूँ। ये यहाँ पे दो चीज से बनता है, मतलब ये कैटायन कितनी जल्दी बनेगा ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेट। रेट का मतलब होता है कितना फास्ट ये कैटायन बनेगा। तो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, अगर हमें वो दोनों चीज पता चल जाए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा रेट क्या होगा। चलो मैं आपसे दो चीज पूछता हूँ, ये बॉन्ड पोलर है, हमें इसमें सॉल्वेंट डालना है, तो क्या पोलर बॉन्ड को जल्दी तोड़ने के लिए कैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे कि नॉन पोलर यूज करेंगे। जैसे मान लो आपके पास पोलर बॉन्ड है जिसपे चार्जेज हैं, आपको सॉल्वेंट डालना है, कौन सा सॉल्वेंट जल्दी से उस पोलर बॉन्ड को तोड़ देगा, पोलर सॉल्वेंट कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। आप सबने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, वहां एक टॉपिक आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सेम चार्ज वाले स्पीसीज दूसरे को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से टूटे तो आपको सॉल्वेंट डालना पड़ेगा पोलर, सिर्फ पोलर सॉल्वेंट ही है जो इसको जल्दी तोड़ने देगा, है ना। अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं हुआ तो जल्दी नहीं टूटेगा। रीजन देखो क्या है, पोलैरिटी है। अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला तो इस पोलैरिटी को खत्म कर देगा, बॉन्ड आयनाइज नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा, कैटायन नहीं बनेगा। तो अगर आपने पोलर लिया है तो पोलर डिसोसिएशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो पोलैरिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है सबको। पोलर बढ़ाओगे, पोलैरिटी बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एक तो पोलर सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा पोलर होगा डिसोसिएशन उतना ज्यादा होगा, पोलर कम होगा डिसोसिएशन कम होगा, तो कैटायन का फॉर्मेशन भी कम होगा। चलो बताओ, क्लियर हुआ पहला, फर्स्ट पॉइंट क्लियर ना। आ जाओ दूसरा। दूसरा फैक्टर क्या है, जरा इसको देखो। अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, तो अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, ठीक है, तो रिएक्शन जल्दी होगा या अनस्टेबल बनेगा तब। ये रेट हाई कब होगा, जब R स्टेबल कार्बोकैटायन हो कि अनस्टेबल कार्बोकैटायन हो। आपको क्या लगता है किस केस में रेट ज्यादा फास्टर होगा, जब ये कार्बोकैटायन जो R है वो स्टेबल बने या अनस्टेबल बने। कमेंट करो जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डिसोसिएशन फास्ट होगा, अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो रिएक्शन नहीं जाएगा। ये क्यों इधर से इधर जाएगा, अगर ये इधर से इधर गया और अनस्टेबल हो गया तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब आपको, आप रूम में बैठो, आपको निकाल के बाहर फेंक दे, बाहर कुत्ते काट लें, अब बाहर जाना चाहोगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे। बट आप यहां से बाहर गए, कोई आपको खाने पीने को कुछ दे दिया, आराम से खाओ पियो, भुट्टा भून के दे दिया, खा रहे हो, स्टेबिलिटी ज्यादा, मजा आया ना। तो जब मजा आता है तभी रिएक्शन आगे जाता है, जब मजा नहीं आएगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। सेम यहां होता है, जब इधर से इधर जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसको मजा आएगा तो आगे जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। और आगे गया, पता चला कि कुत्ता काट लिया, तब क्या होगा, आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कार्बोकैटायन का रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो हाई रेट कब ऑब्जर्व होगा, जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाई होगी। क्लियर हुआ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए सभी को, क्लियर है ना। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कई सारे रिएक्शन। देखो एक देखो, अगर आपके पास टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया है, कहीं पे टर्सरी एल्किल हाइड मिलेगा बच्चों, तो ये आयनाइज होगा और कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते जाना, अगर ये CCl है
तो ये टूटेगा तुरंत, टूट के बनाता है टर्सरी कार्बोकेटायन। और ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ये दो जगह रिएक्शन होता है, ये बनाएगा Cl माइनस और कार्बोकेटायन, ये तुरंत बनता है, सेल्फ आयनाइजेशन से स्लो होता है और ये सेल्फ होता है ना। और ये दो रिएक्शन पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप सेम रिएक्शन SN1 और दूसरा पढ़ोगे रिएक्शन E1, ये दोनों इसी से जाते हैं। SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन में ये टर्सरी एल्केलाइड टूटता है, कार्बोकेटायन बनाता है, तभी रिएक्शन जाता है, ठीक है। तो जब एल्केलाइड का सेल्फ आयनाइजेशन की बात आएगी तो ये रिएक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। तो कोई भी आप कार्बोकेटायन देखोगे मस्त वहीं मजा आएगा। अरे भाई फिर पाल जी समझे नहीं, स्टेबल है नहीं, टूटने के बाद जो बनेगा वो स्टेबल होगा। पहले कहाँ बना है, पहले कैटायन यहाँ कहाँ बना है, देखो बनेगा तब न स्टेबलाइज होगा, यहाँ थोड़े स्टेबल, जब यहाँ से यहाँ बनेगा तब स्टेबल होगा, और स्टेबल बनेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हाई कब होगी, जब बनेगा, स्टेबिलिटी होगा बनेगा, बनेगा तो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात यही है। ये एक रिएक्शन हो गया। ऐसे ही कोई भी एल्केलाइड अगर आपको दिखाई दे, अगर वो सेल्फ आयनाइज होगा तो कौन सा स्पीसीज बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, वहां बनेगा हमारा कार्बोकेटायन। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कीन पे प्रोटोनेशन कर दें तो हमेशा कार्बोकेटायन ही बनेगा, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। देखो ये क्यों समझना जरूरी है, होता क्या है ना, हम जब रिएक्शन करने जाते हैं तो कई सारे रिएजेंट रखते हैं, 3-4 स्पीसीज मिला के मिक्स कर दिया जाता है। तो उन 3-4 स्पीसीज में पहले किन दो में रिएक्शन होगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्पीसीज इसमें बनेगा तो आप कभी रिएक्शन बना ही नहीं पाओगे। तो आप इसमें क्या सीखने वाले हो कि अगर किसी रिएक्शन में एल्कीन है और मीडियम एसिडिक है, समझ रहे हो बात को, अगर कहीं एल्कीन है और मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो पक्का कार्बोकेटायन बन जाएगा और फिर वो कार्बोकेटायन ही प्रोडक्ट को बनाएगा और कोई बीच में काम करने वाले नहीं है। अभी मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखाता हूं, बस 1 बाय 1 देखो। सबसे पहला सीखने चलो, एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हम सब जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, ठीक। एल्कीन जो बना है कैसे बना होता है, ये बना होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों ध्यान से देखो, ये इस रिंग के ऊपर और नीचे होता है ना। ये जो क्लाउड होगा पाई इलेक्ट्रॉन, वो इस प्लेन के ऊपर और नीचे होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, पोलराइज होता है अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो। और ये पोलराइज कैसे होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, किसी एक पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पोलराइज होता है, ठीक। ये पोलराइज होकर इधर से इधर आ जाएगा, तो जिस पे जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिसके पास से जाएगा वो पॉजिटिव। जैसे मान लो हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है और तुमने उस बॉन्ड को खींच के तोड़ लिया, तो तुमने तोड़ लिया तो तुम बेईमान हो, तुम्हारे पर कौन सी बात आएगी, नेगेटिविटी बात आएगी, तुम नेगेटिव हो गए, क्योंकि मेरा छिन गया है, मेरे पास से गायब हो गया, मेरे ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं कैसा चार्ज हो जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव स्पीसीज कब बनेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन टूटेगा। नेगेटिव कब बनेगा, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। बस क्लियर है। अब चलो देखो आगे कैसे प्रोटोनेशन होता है। हमारा जो एल्कीन है ना, प्रोटोनेशन का मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। कहीं भी आपको एल्कीन दिखाई दे और मीडियम एसिडिक दिखे तो कैटायन बनना तय है। जैसे मैं इसी को ले लेता हूं एग्जांपल में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ पे H+ आया तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और पाई के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड के फॉर्म में। ये करेगा क्या, ये करता ये है बस सिंपली इस पाई इलेक्ट्रॉन को लेके इस H+ पे कूद पड़ता है और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। जैसे ही मोहल्ले में देखा कि कोई नया हाइड्रोजन आया है तो क्या हो गया, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लेकर उसके यहाँ पहुंच गया और उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जो देगा वो नेगेटिव चार्ज, बट जिसके पास से गया उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो स्पीसीज क्या बना, ये बना कार्बोकैटायन।
और हमने H प्लस बोले तो प्रोटॉन, इस H प्लस का क्या नाम होता है? दिस H प्लस इज नोन एज प्रोटॉन, इसका नाम प्रोटॉन है। तो हमने एल्कीन पे क्या डाला? प्रोटॉन। तो जो नेगेटिव पार्ट हुआ उस पे H प्लस जाके जुड़ जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट पे H प्लस जुड़ेगा तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड आ गया, और जिसके पास आ गया वो बेचारा अकेले बैठा हुआ है कैटायन बन के। अब कोई नेगेटिव आएगा तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, न नेगेटिव आएगा न प्रोडक्ट बनाएगा न रिएक्शन होगा। तो वेट करना पड़ेगा इसको ना रिएक्शन बनने के लिए। देखा ना कैसे बनेगा आसानी से। अब मार्कोनिकॉफ रूल किसको किसको आता है? इसमें से कितने लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल आता है जरा बताना तो, क्योंकि मुझे भी कुछ कराना है ना, तो जिसको आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा तो बताऊंगा। कितने लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल आता है जरा बताना तो। किसी को मार्कोनिकॉफ रूल आता है इसमें से पूरी क्लास में? नॉन ऑफ दीज। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत जरूरी है, ठीक है, उसी से एल्कीन यहाँ प्रोटोनेट होगा। वही मेथड लगाने वाला हूँ, देखो कैसे। अब इसमें क्या करना है, अब आपके पास वैरायटी ऑफ एल्कीन होंगे, ठीक। जैसे मान लो हमने आपको ये एल्कीन दे दिया, अब बोला चलो इस पर अगर हम H प्लस डालेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ H प्लस डालोगे ना बच्चों, किसी एक पे जाके H जुड़ जाएगा, उसके बगल वाला क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन बन गया। तो सिमेट्रिकल था तो सही था। ऐसे ही सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब क्योंकि एल्कीन दोनों साइड बराबर बराबर है, अगर हम इसमें H प्लस डालेंगे बच्चों तो कहीं डाल दो, कहीं पे डाल दोगे तो एक बनेगा पॉजिटिव और एक बनेगा नेगेटिव। तो एक पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव वाला हाइड्रोजन जोड़ लेगा तो CH2 में कन्वर्ट हो गया। देखो इस पे पॉजिटिव बना, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव वाले पे कौन ले जाकर जोड़ दिया, H प्लस को, तो CH2 हो गया और पॉजिटिव रह गया, कैटायन बन गया। सिमिलरली एक और है, देखो ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों साइड बराबर बराबर हैं, तो आप इस पे H प्लस डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी जगह पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो, दोनों जगह बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ चाहे नीचे वाले बनाओ, दोनों कैटायन तो सेम ही है, अलग तो बना नहीं, सेम ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर सिमेट्रिकल दूंगा तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब है, जब अनसिमेट्रिकल दूंगा, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल। जैसे अब देखो अनसिमेट्रिकल का नाम लेते ही कैसे हो जाएगा, ये सब सिमेट्रिकल हैं, दोनों साइड बराबर बराबर होता है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर बराबर ग्रुप होंगे तो उसको सिमेट्रिकल बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो उसको अनसिमेट्रिकल बताते हैं। तो आइए पहले देखते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे। सिमेट्रिकल खत्म कर लिया, अब देखो जरा ये है अनसिमेट्रिकल, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बेटा मैं इस पे बोलूँ चलो H प्लस डालो, दो पॉसिबिलिटी है कैटायन बनने की ना, एक इसको बना लेता हूँ, इसको मैं स्टार बना लेता हूँ और इसको बना लेता हूँ डेल्टा, ठीक। ये H प्लस हो सकता है स्टार वाले पे जाकर जुड़ जाए, तो अगर ये H प्लस स्टार वाले पे जुड़ेगा तो हमारा कैटायन ये बनेगा H प्लस, क्योंकि स्टार वाले पे जाके जुड़ा है, ध्यान से देखो आप सभी लोग, तो वो CH3 हो गया CH2 से और हमारा एक कार्बोकेटायन बन गया। अगर सिमिलरली ये जाके डेल्टा वाले पे जुड़ा होता, जो डेल्टा वाला बीच वाला है, तो उस पर जाकर CH2 बनाता और किनारे क्या बन जाता, CH2 प्लस। देखो ध्यान से, ये दोनों बनते हैं ना, अगर डेल्टा वाले पे जुड़ता तो डेल्टा CH2 होता, स्टार वाले पे जुड़ता तो स्टार CH2 होता। अब बताओ जरा ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, 1 डिग्री की 2 डिग्री? सभी लोग बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? सो आप सबको पता है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो ये रिएक्शन में ये नहीं बनता है, हमेशा यही बनता है, हमेशा यही बनता है। और यहीं पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, देख लो यहीं पे, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप कोई पॉजिटिव पार्ट जोड़ रहे हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप कोई पॉजिटिव पार्ट जोड़ रहे हो, तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है ना, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये दोनों है, दोनों में जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर जाकर H प्लस जुड़ेगा। तो ये रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज added to that carbon of alkene having
हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। बस यही रूल है और मैंने वही रूल फॉलो किया तो हमारा एक कैटायन बना है। आप सभी लोग को दिख रहा है ना। सेकेंड माइनर होता है भाई, 2 मेजर कैसे होगा, 2 डिग्री। हाँ 2 डिग्री वाला मेजर है, 1 डिग्री वाला माइनर है, तो 2 डिग्री हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। अब समझ गया ना रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। आइए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग अपनी कॉपी पे जरूर बनाना इसको, ठीक। हमने आपको दिया कि चलो भैया मैं इस पे H प्लस डालना चाहता हूँ, एसिडिक मीडियम है ना, मैं इस पे H प्लस डालना चाहता हूँ, तो H प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, जुड़ेगा, बनेगा तो कैटायन ही, इसमें क्या बनेगा, कैटायन ही बनेगा। तो H प्लस जाकर जुड़ेगा किनारे वाले CH2 वाले पे, तो वो क्या बन जाएगा, CH3। CH2 वाले पे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और इस पे क्या चार्ज आएगा, कैटायन। देखो ये 3 डिग्री बन गया है ना। इस कार्बोकेटायन का क्या नाम है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, टॉर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आपने सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा दिया, बस नथिंग एल्स। सिंपल मार्कोनिकॉफ हुआ, देखो सभी लोग, हुआ ना मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है, पढ़ने में मजा आएगा, बस पूरी क्लास करोगे तो बोल रहा हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ऐसे कि किसी एग्जामिनेशन में बैठिएगा आप लोग, कोई एग्जामिनेशन आपसे छूटेगा नहीं, हर एग्जामिनेशन आप फोड़ के आओगे, हर एग्जामिनेशन आपसे फोड़ जाएगा, ठीक है। बट वही अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम यहीं रह जाओगे, बाकी फोड़ने वाले फोड़ के निकल जाएंगे। अप टू दिस क्लियर है। तो चलो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, आप तीनों में जुड़ जाना। एक व्हाट्सएप चैनल है, दूसरा आपका टेलीग्राम ग्रुप है। ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है ना। ये नोट्स जो है आपको बनाने होंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे, और मैं कहीं नहीं भेजूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं और कहीं नहीं भेजूंगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाए, मैं टेलीग्राम में ही इसको डालूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करना, नहीं तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। नीट वाले में जरूर जुड़ना और बीएससी वाले में। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अप टू दिस क्लियर। अब क्वेश्चन की बारी, अब आपकी बारी है। देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैटर ऑफ क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आपसे आएगा नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा है। आओ करते हैं ना प्रैक्टिस, आइए प्रैक्टिस करें। देखो ये आपका एल्कीन है ना, ये एल्कीन है। अगर हम इसमें बोले चलो H प्लस डालना है तो कहाँ बनेगा, कहाँ पे जुड़ेगा बताओ, H प्लस कहाँ जुड़ेगा, कैटायन क्या बनेगा, आप सभी को बताना है। सिमिलरली हमने आपको ये एल्कीन दे दिया, डबल बॉन्ड यहाँ, ये CH3 है। अब इसमें कैटायन कहाँ बनेगा, H प्लस डालेंगे तो कैटायन कहाँ बनेगा, देखते जाओ बताते जाओ, ठीक है, देखते जाओ और बताते जाओ। फिर एक मैंने ये लिया, यहाँ पे पीएच लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। नेक्स्ट हमने एक यहाँ पे ये लिया पीएच, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3 इधर भी लगाया और इधर पीएच लगाया, यहाँ पे C लगाया और इसमें भी H प्लस डाला। तो इन सब में आपको बताना है कैटायन कहाँ बनेगा। ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, चारों का आंसर बता दो। पहले वाले में कहाँ बनेगा, पहले वाले में देखो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, वहाँ हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, ये यहाँ जाकर जुड़ेगा। तो हमारा जो कैटायन बनेगा वो कहाँ बनेगा, रिंग पे। कौन सा डिग्री का कैटायन बना, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये कैटायन है। कौन सा डिग्री का कैटायन बनेगा, टॉर्सरी, है ना। दिस कार्बोकेटायन इज नोन एज टॉर्सरी कार्बोकेटायन। 3 डिग्री बना, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, ये बात तो आप सभी लोग जानते हो। इसमें जोड़िएगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो है वो CH है और यहाँ केवल C है, क्योंकि देखो 4 बॉन्ड बना लिया है, तो 4 बॉन्ड में कोई हाइड्रोजन होगा नहीं। बट यहाँ पे देखोगे नीचे CH है, 3 ही बॉन्ड है तो एक H रहेगा, तो नीचे H है, तो जहाँ H ज़्यादा है वहाँ पे H जाके जुड़ेगा। तो आपका यहाँ पे कैटायन जो बनेगा वो 3 डिग्री ही बनेगा। अगेन वी आर ऑब्टेनिंग ए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज ऑल्सो ए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना, 3 डिग्री। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस चैप्टर इज स्टार्टेड फ्रॉम
today itself, and the name of the chapter is reaction intermediate, one of the very important reaction। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसी से दम पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया तो मैकेनिज्म भी आपको नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सभी लोग को? आगे बढ़ूं? इस वाले का प्रोडक्ट बताओ सभी लोग। चलो इसका प्रोडक्ट बताइए। इसमें भी वही बनेगा, पीएच के नीचे बन जाएगा, है ना? ये भी बन जाएगा पीएच के नीचे। दिस इज पीएच और कार्बोकेटायन यहां बन जाएगा। ठीक, वो भी टर्सरी है, वो भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। सबका हो जाएगा, मैं सबका करा दूंगा। यहाँ पे देखो दोनों पे जब हाइड्रोजन नहीं होता है तो जिधर ज़्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा उधर ही बनता है। तो फेनाइल जो होता है वो रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस जहाँ होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। रेजोनेंस में ऑलरेडी इसी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जीओसी पूरा, अगर देखो जिसको जीओसी नहीं आता है वो जाके जीओसी वाला वो ओपन करना, जीओसी पूरा पढ़ जाना बच्चों, बिना जीओसी के आगे दिक्कत होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोकेटायन वो यहाँ बनेगा। ये आपका CH हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, कैटायन यहाँ बनेगा इस जगह पे, ठीक है? तो आपका जो H+ है वो आके यहाँ जुड़ जाएगा। दिस कैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए मोस्ट स्टेबल है। तो हमने यहाँ तक सीखा। अभी एल्कीन के प्रोटोनेशन से समझ में आया सभी को? एल्कीन के प्रोटोनेशन से सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से कि अगर हम एल्कीन का प्रोटोनेशन करते हैं तो कैसे कार्बोकेटायन बनेगा। जहां भी एल्कीन दिखे और एसिडिक मीडियम दिखाई दे, पक्का वहां पे क्या बनने वाला है? कार्बोकेटायन। अब आपको बता दूं कौन कौन सा रिएक्शन आपको यहां से पढ़ना। एक आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ HX मैकेनिज्म जब पढ़ोगे, ठीक है? तो एडिशन ऑफ HX का मतलब HCl, HBr, HI, HF, ये सब एल्कीन पे जोड़ते हैं, पहला। दूसरा पढ़ोगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन से एल्कोहल बनाने का मेथड है जिसमें हम पानी डालते हैं एसिडिक मीडियम में। जब एल्कीन पे एसिडिक मीडियम में पानी डालोगे तो एल्कोहल बनेगा। ये मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से वहाँ पे पढ़ना है। सो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे थर्ड मेथड पे। तीसरा मेथड देखो अच्छे से क्या है। थर्ड मेथड बता भी सकते हो आप सभी लोग, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है? एल्कोहल के प्रोटोनेशन से। अब हम लोग अभी एल्कीन का प्रोटोनेशन किए, अब एल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे, मतलब एल्कोहल को H+ पिलाएंगे। तो भाई तू भी H+ पी के बता दो कैटायन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अगला जो मेथड है हमारा वो है कि कैसे एल्कोहल पे प्रोटोनेशन करके हम लोग कार्बोकेटायन जनरेट करेंगे। तैयार हो सभी लोग? क्या सभी लोग तैयार हो? आज देख रहा हूं हमारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, सब सो रहा है। सोना नहीं चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। सो नेक्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। देखो ध्यान से, एल्कोहल तो सब देखे होगा ना। एल्कोहल देखो बच्चों क्या होता है? लेविस बेस होता है। जितने भी धरती पे एल्कोहल देखोगे सब लेविस बेस हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है ना? लोन पेयर होता है। तो अगर कभी एल्कोहल पे आप H+ डालोगे, ध्यान से देखना, तो ये लोन पेयर क्या करता है? उस H+ को अपने पास बुला लेता है। कैसे बोलता है? तू आजा और पानी बनाएंगे। ये दोनों आपस में जुड़ के पानी, मतलब एल्कोहल को अगर आप चाहते हो पानी बन जाए ना, तो आप उसमें H+ डाल दो, है ना? आप देखोगे जो लोग पीते हैं ना एल्कोहल, जो पीते हैं वो क्या करते हैं? एल्कोहल को पानी बनाते हैं। कैसे पानी बनाते हैं? उसमें पानी डाल के डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूशन में होगा क्या? जैसे ही H+ जाएगा इसमें से H2O टूट के बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर चला जाता है, फिर क्या होता है ना? डाइल्यूट हो जाता है। कमजोर लोग ऐसे पीते हैं, मजबूत वाले डायरेक्ट ऐसे बोतल खोलते हैं सीधा पी जाते हैं। मतलब उनको पानी नहीं, जो एल्कोहल पीते हैं वो सीधा पीते हैं ना। जिंदगी में कभी पीने का मौका आएगा तो देखना कैसे पीना, ठीक?
आइए कैसे बनेगा पूरा मैकेनिज्म देखिए। RCH2OH2 प्लस हो जाएगा, लोन पेयर ले लेगा तो पानी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, OH बन जाएगा OH2 प्लस। अब आप लोग ये बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आप लोग बताइए जरा। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन। तो आप सब बताओगे सर ऑक्सीजन है। अब जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से जो बॉन्ड बना था उसको छीन के अपने साथ लेके भाग जाएगा, और जब ये दुष्ट लेके भागेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, RCH2 प्लस, प्लस क्या निकल जाएगा H2O। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, पानी निकल गया भाई साहब। बना जो स्पीसीज वो बताओ क्या बना, जो ये स्पीसीज बना वो क्या है, कार्बोकेटायन है, कार्बोनायन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, क्या बना है। हम लोगों ने एक स्पीसीज बनाया अभी अभी ताजा ताजा, तो जो बना वो कौन सा स्पीसीज था, कार्बोकेटायन था, कार्बोनायन था, क्या था वो, देखो ध्यान से। तो आपको दिखाई दे रहा सर वो तो कार्बोकेटायन बन गया, बना ना कार्बोकेटायन। देखो सभी लोग, जब हमने उसमें पानी डाला तो क्या बन गया, कार्बोकेटायन, पानी निकलता ही कार्बोकेटायन बन गया कि नहीं बन गया। सो पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस स्पीसीज इज नोन एज कार्बोकेटायन, दिस इज नोन एज कार्बोकेटायन। देखिए कितना आसानी से बन गया। कहीं भी एल्कोहल पे एसिडिक मीडियम अगर आप डालोगे तो कार्बोकेटायन बनना तय है। तो अगर कभी रिएक्शन एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे होगे, एल्कोहल चैप्टर से जब आप गुजरोगे ना, तो एल्कोहल चैप्टर का एसिडिक मीडियम में हमेशा कैटायन ही बनना है। आप सबने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कभी पढ़ा होगा, आप में से कोई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, H+ डालते हैं, और जैसे ही H+ डालोगे कैटायन बन जाता है, और कैटायन बनने के बाद फिर उसमें एलिमिनेशन होता है, एल्कीन बनता है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सो आर प्रोडक्ट इज कार्बोकेटायन। ये आपने देखा एक सिंपल सा तरीका। अब चुन चुन के बनाएंगे, है ना। ल्यूकास टेस्ट पढ़ाए थे, याद है सबको, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में हमने एल्कोहल पे HCl और ZnCl2 डाला था। तो जो HCl था बच्चा लोगों को क्या था, देखो अभी बताता हूँ ना, इसी साल नीट में एक क्वेश्चन आया था, जो लोग नीट में बैठे होंगे उनके लिए बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बताता हूँ क्या था। ये देखो H+ डालेंगे, कैटायन बनने वाला है। कैसे बनेगा कैटायन, देखो पूरा प्रोसीजर। ये एल्कोहल था टर्सरी, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। अब 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जाएगा, OH पर अटैक कर देगा, है ना, OH पर अटैक करेगा। जैसे ही OH पर अटैक होगा भाई लोग, अपन लोग को क्या मिलने वाला है, अपन लोग को मिलेगा ये OH2 प्लस बना हुआ। अब OH2 साथ छोड़ने वाला है कार्बन का, है ना, वो अपना पानी बन के बहने वाला है और कार्बन को अकेला छोड़ देगा, ठीक है, कार्बन को अकेला छोड़ देगा और आंसू बन के पानी निकल जाएगा, है ना, और कार्बन क्या बना लेगा, कार्बोकेटायन। पानी के जाते ही कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन, और पानी निकल के बाहर। जो इंटरमीडिएट बना उसका क्या नाम है, कार्बोकेटायन है। देखो सभी लोग, बना ना कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनाना बहुत ही आसान है, कार्बोकेटायन बड़ा आसानी से बन जाता है। बस हमें देखना क्या है, जब हम कार्बोकेटायन बनाने जाएंगे हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज देखना है, क्या एल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ है, क्या एल्किल हैलाइड सेल्फ आयनाइज हुआ है, क्या एल्कीन पे H+ डाला गया है। अगर हाँ तो कार्बोकेटायन ही बनेगा। अब तक 3 मेथड हम लोग पढ़ लिए, है ना। अब तक हम लोगों ने कितने मेथड पढ़े, 3 मेथड। चलो सभी लोग बताओ, यहां तक तीसरा मेथड तक समझ में आया सभी को। वीडियो लाइक करते चलो बच्चों सभी लोग, और शेयर भी, एक बार सब लोग शेयर मार दो। शेयर मार के जरा मुझे बताओ कौन कौन शेयर मारा, आप लोग ही तो करोगे ना काम। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, मैं आपको पता है ना, पहले आपको मैं एक समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप क्वेश्चन लगाओगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अपना एल्कोहल। अब देखो बच्चों, एल्कोहल में हमने HBr डाला। आपसे पूछेंगे कि अगर हम इसमें HBr डालें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, HBr डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा।
दूसरा हमने आपको दे रहे हैं एक और, ये हमारा OH है, इधर हमारा pH है और ये हमारा pH है। इसमें अगर हम HBr डालेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और Br माइनस देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो आप इसको बनाइए। देन उसके बाद एक कहानी और दे देते हैं आपको, क्या पता आप लोगों को सुनना लगे। अगर इसमें हम H प्लस HBr डालेंगे तो क्या बनेगा? ये तीसरा माना, ठीक है। इसको पहला A, ये आएगा B और ये आएगा C, ठीक है ना, C और एक और। OH है और इस पे भी HBr डालेंगे, ठीक, HBr। अब आपको सबके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले वाले क्या बनेगा, ध्यान से देखो। पहले ये H प्लस और Br माइनस टूटेगा। सबसे पहले कौन अटैक करने जाएगा? H प्लस। कहाँ अटैक करेगा? इस पे। और इस पे अटैक करेगा तो हम सबको पता है पहले क्या बनेगा हमारा, इसके H प्लस के अटैक करने से पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी कौन सा? टर्सरी, यहाँ पे। और निगेटिव पार्ट कौन? एक Br माइनस बचा हुआ है, तो ये Br माइनस क्या करेगा? उस पॉजिटिव चार्ज पे जाकर जुड़ जाएगा। और जैसे उस पॉजिटिव चार्ज पे जाकर जुड़ेगा बच्चों लोग, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा? टर्सरी ब्रोमाइड बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देख लो, है ना। अभी तक हम केवल H प्लस डाल रहे थे, तो H प्लस के बाद कैटायन बनता, कैटायन पे लास्ट में जाके Br माइनस जोड़ दो, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। फाइनल प्रोडक्ट जाके बन जाएगा। देखो बना कि नहीं बना? मस्त बना ना, ऐसे ही बनता है। बन गया सबका? वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बन गया ना प्रोडक्ट? क्लियर है। दूसरे वाले का आ जाओ। दूसरे वाले का प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप सभी लोग? आप सबको अब आ जाना चाहिए। पहले क्या करना है? H प्लस और Br माइनस बनाने का, H प्लस को एल्कोहल पे डालने का, है ना। H प्लस एल्कोहल पे जाएगा तो क्या बनेगा? PH CH OH2 प्लस, है ना, OH2 प्लस ये बनेगा। उसके बाद ये क्या होगा? पानी निकल के बाहर चला जाएगा। पानी निकल के बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन बनेगा। ये बन जाएगा हमारा कार्बोकेटायन PH CH प्लस, और इसी कार्बोकेटायन पे कौन आकर जुड़ जाएगा? Br माइनस। तो हमारा बन गया एल्किलाइड। देखो एल्किलाइड बनाने का मेथड मिल गया हमको एक, है ना। किसी भी एल्कोहल पे HBr डाल दो, HCl डाल दो, HI डाल दो, एल्किलाइड बन जाएगा। बना ना एल्किलाइड आराम से? देखो इसका प्रोडक्ट ये बना, आ रहा है समझ में? इसका प्रोडक्ट ये बना, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा इस रिएक्शन का, है ना। इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। कोई बता सकता है उसका रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सी वाले का कोई एक लोग? सी वाला रिएक्शन होगा ही नहीं, वो वहीं जहाँ वहीं रह जाएगा। नो रिएक्शन इज देयर, कोई रिएक्शन ना होने वाला है। वो भी नहीं करेगा। बता सकते हो क्यों नहीं होगा? कमेंट करो जल्दी से, क्यों नहीं होगा? अपन को जानने को मांगता है क्यों नहीं होगा भाई। वो भी तो है, ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? पाई? क्या पाई? अरे तो तुमको क्या दिक्कत है, क्या फेंक रहा है? कम से कम कंजूसी नहीं कर रहा तुम लोग की तरह। पाई बॉन्ड नहीं है। अगर कोई एल्कोहल कंजुगेशन में होगा, ध्यान से देखो, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, जहां भी कंजुगेशन में होगा वहां पे पानी रिलीज नहीं होगा, वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इसीलिए एक ऑप्शन में लिया हूं कि अगर किसी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर किसी पोजीशन पे OH का लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया तो उस केस में आपको क्या देखने मिलेगा? उस केस में आपको डिसोसिएशन नहीं होगा, वहां कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर OH कंजुगेशन में है तो वो कभी डिसोसिएट नहीं होगा, और जो डिसोसिएट नहीं होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा? कैटायन का फॉर्मेशन, नील बटा सन्नाटा। इसलिए यहाँ पे नील बटा सन्नाटा है, रिएक्शन नहीं होगा। बिकॉज देखो ये वाला कंजुगेशन में है, और कंजुगेटेड सिस्टम जो होते हैं
जो कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो चाहे वो एल्कोहल हो। एल्किल हैलाइड जो पहला वाला पढ़ा था वो भी डिसोसिएट नहीं होगा, अगर Cl कंजुगेशन में रहा तो डिसोसिएशन नहीं होगा। सिमिलरली OH यहाँ पे डिसोसिएशन है तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसका प्रोडक्ट आप सबको पता है, यही बन जाएगा आखिरी में Br। इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, देखो बना लोगे ना सभी लोग, क्लियर है सबको। अब चलो नेक्स्ट मेथड, ये हमारा था थर्ड मेथड ना, तीसरा मेथड था कार्बोकेटाइन बनाने का। अब चलो चौथे मेथड पे, चौथे मेथड पे आ जाओ, फोर्थ मेथड कार्बोकेटाइन का। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी कार्बोकेटाइन बनते हैं, आइए बनाते हैं कैसे। ठीक, एक तो सेल्फ आयनाइजेशन पड़ा, वो अलग मेथड था, वो अपने आप आयनाइज होता है, और कहीं कहीं पे आयनाइज नहीं होता, हम उसको कुछ ऐसे रिएजेंट डालते हैं कि वो आयनाइज हो, अपने मन से नहीं होता है, बट हम उसको फोर्सफुली क्या करते हैं, रिएजेंट डाल के लालच दे के कहते चल बेटा आयनाइज हो ले, तो ये लोग आयनाइज हो जाएंगे। आओ कैसे होंगे देखते हैं। तो क्या होता है कि जब कभी व्हेन एन एल्काइल हैलाइड react with किसके साथ रिएक्ट करता हो, विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, वो भी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब जिससे पानी वानी ना लगा हो, ठीक है, एनहाइड्रस, कार्बोकैटायंस आर फॉर्म, कार्बोकैटायन विल फॉर्म, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने कहीं एल्किल हैलाइड डाल दिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड डाल दिया और उसमें आपने AlCl3 डाल दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लेविस एसिड है, ठीक है, जो कि एक लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड क्या करेगा, Cl को अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है, Cl को अपने साथ लेके चला जाएगा, और जब Cl उसके साथ चला जाएगा तो पीछे रह कौन जाएगा, कार्बोकैटायन। जैसे देखो इधर देखो, ये R है और ये Cl है, Cl पे नेगेटिव पार्ट है और इस पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट। हम इसके पड़ोस में ले आए एल्यूमिनियम क्लोराइड को, जो कि एक लेविस एसिड है, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली होता है। ये करता क्या है, क्लोरीन को बुलाता है अपने पास कि चले आओ तुम बोरिया बिस्तर लेकर छोड़ दो इस बेवफा R को। अब ये R को क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, R बेचारा अकेले पॉजिटिव बन के बैठ जाता है, ये क्या बनेगा R प्लस, और Al क्या होगा, Cl लेके गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव बना उसका नाम कार्बोकैटायन था, जो पॉजिटिव बना इसका नाम कार्बोकैटायन था। ये आप सबने पढ़ा है इस रिएक्शन को, है ना। देख लो अच्छे से समझ में आया। ये क्या करेगा, इस Cl को अपने साथ लेके जाएगा, और Cl अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो पूरा पॉजिटिव इस पे रह जाएगा, नेगेटिव Cl माइनस जाके AlCl3 पे जुड़ जाएगा, और आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिखाई दे रहा है, बनाना प्रोडक्ट, खतरनाक प्रोडक्ट बना R-कैटायन। अब कोई भी आप ले लो एल्किलाइड, चलो शुरू करते हैं। हमने लिया CH3Cl, CH3Cl, और इसमें क्या डाल दिया, AlCl3, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 प्लस कार्बोकैटायन प्लस AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, ये बन जाएगा। अगर हमने कोई और एल्किलाइड लिया होता, जैसे हमने लिया CH3 CH2Cl और इसमें डाल दिया AlCl3, क्या बनता, CH3 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस, बनता कि नहीं बनता। अगर हम कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिए होते, टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिए होते और इसमें AlCl3 डाले होते, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनता, टर्सरी बनता। भाई जैसा लोगे वैसा बनेगा, जो लेंगे उसी के अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये देखो बन गया कार्बोकैटायन CH3 प्लस, ठीक, प्लस AlCl4 माइनस। ये बस यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि अगर ये हाइड्रोजन जो क्लोरीन है वो कंजुगेशन में रहा तो फिर नहीं होगा, फिर AlCl3 उसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कंजुगेशन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और जिन स्पीसीज में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत बॉन्ड टूटते नहीं हैं। धोखा हर जगह है, ठीक है, डिपेंड करता है किसकी वजह से हुआ।
ये धोखा नहीं देता Cl इसको जब तक कोई बाहरी एलिमेंट नहीं आता। हर धोखे के पीछे एक बाहरी लोग का हाथ होता है। ये अपने से जुड़े होते, साथ में जिंदगी जी रहे थे, इस दुष्ट ने क्या किया, सपने दिखाए और अपने साथ लेके भाग गया। बेचारा अकेले पॉजिटिव चार्ज है, देख लो। बट ये पॉजिटिव चार्ज बेचारा नहीं है, ये अभी ऐसे ऐसा रिएक्शन करेगा ना कि प्रोडक्ट खतरनाक बनाएगा। आप सब जरा देखिएगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम सुना है क्या? आप लोगों ने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम सुना है क्या? ये यही था जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़ा है ना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम सुना ही होगा, सबने सुना होगा, है ना। देखो क्या होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, कैसे पहचानना है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये समझिए पहले आप। होता ना, ऐसे दिया जाता है रिएक्शन, बेंजीन CH3 CH2Cl दे दिया और बोल दिया AlCl3, ठीक। बोलेगा बच्चा क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, है ना, क्या प्रोडक्ट बनेगा। होता क्या है प्रॉब्लम, हम जान ही नहीं पाते इन तीन चीजों का किसमें किसका क्या कराएं कि क्या बनेगा। कितने लोगों को पता है कि क्या बनेगा और कितने को पता नहीं किसके किसके बीच में पहले क्या होगा फिर क्या होगा। इसमें हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा क्या बनने वाला है, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता कि क्या पहले इन तीनों में किसका किससे रिएक्शन होना है, पहले किसका किससे रिएक्शन होना यही नहीं पता है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं, आपको पता रहे किसका किससे रिएक्शन होना और क्या बनने वाला है ना। तो जानना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तभी बताऊंगा। बता दूं क्या? ठीक है चलो बता देते हैं। देखो क्या होगा, आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया एल्किल हैलाइड और AlCl3 जहां दिख जाएं पहले उन दोनों का रिएक्शन करा लो। कुछ मत सोचो, पहले उन दोनों को पकड़ो और पकड़ कर दो, आओ भाई तुम लोग आपस में पहले रिएक्शन कर लो, क्योंकि होता पहले यही है। ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ जाएगा, रिएक्शन करेगा और बना क्या लेगा, CH3 CH2 प्लस, ये बन जाएगा प्लस AlCl4 निकल के बाहर। अब देखो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये तो हमने शुरू में ही आपको लिखवाया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कि हमारा जो कार्बोकेटायन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल बना, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया भाई, दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल बन गया है ना। नाउ नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट जो होने वाला है, आप बेंजीन देख रहे हो, बेंजीन है, बेंजीन पे पूरा पाई इलेक्ट्रॉन है, और आपने अभी अभी पढ़ा था एल्कीन वाले में, जिन पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिन पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस न्यूक्लियोफाइल के खोपड़िया पे बैठ जाएगा, बस प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा, ये जो आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाया अभी CH3 CH2, वो जाता है और जाके सीधे जुड़ जाता है। ये जाएगा और जुड़ जाएगा, जुड़ेगा जहां से पॉजिटिव चार्ज है वो वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला जाके इसी पे ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, CH2 और CH3 का पूंछ पीछे, यही प्रोडक्ट है, इसी का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप सब ने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्लियर है? बना, मजा आया? ये था आपका कार्बोकेटायन बनाने का मेथड। इससे किसी भी एल्किल लाइट पर अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड डाले देखो तो तुरंत पकड़ो, पहले कैटायन बना लो, कैटायन को जाकर बेंजीन पे जोड़ दो, जो भी कैटायन हो सीधे जाकर बेंजीन पे ले जाकर पटक देना, जोड़ ले, सीधे जुड़ जाएगा। तो यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आप कल, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए। जिसको यदि PDF चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल नीचे जाकर जुड़ जाओ, मैं लिंक भी भेज दे रहा हूँ, रुक जाओ, यहीं पे दूंगा मैं, और कहीं नहीं भेजूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं भेजूंगा टेलीग्राम पे। तो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो लोग टेलीग्राम चलाना सीख लो भाई, क्योंकि हर जगह नहीं भेजा सकता ना, टेलीग्राम तो चलाना ही पड़ेगा। तो टेलीग्राम में मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, बस इस लिंक पे क्लिक करो और जाकर ज्वाइन कर लो। मैंने अभी अभी लिंक भेजा है, सभी लोग जाके इस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहीं पे मिलेगा PDF। अब PDF मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजूंगा,
सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में भेजूंगा। सो इट्स योर ड्यूटी टू बी कनेक्टेड थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, बस वहीं से आपको मिलेगा ये।